प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि राजनीतिक यात्रा की कहानी है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत किया, बल्कि उन क्षेत्र में भी विस्तार किया जहां कभी उसकी मौजूदगी बेहद सीमित मानी जाती थी। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में भी जुट चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इतिहास रच दिया है। बीजेपी इस उपलब्धि को सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि जनता के लगातार विश्वास, मजबूत जनादेश और नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रतीक बता रही है। आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा पूरी देश की आवाम को कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 12 साल में जो सुशासन दिया है वो हमारे लिए गौरव। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। मोदी युग में बीजेपी का अभूतपूर्व भौगोलिक विस्तार हुआ है। कभी उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित मानी जाने वाली बीजेपी ने पूर्वोत्तर भारत में अपनी मजबूत पहचान बनाई। असम, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्यों में पार्टी ने सरकारें बनाई और संगठन को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। पश्चिम बंगाल में जीत और हरियाणा समेत कई राज्यों में सत्ता में वापसी ने ये संकेत दिया कि पार्टी का सिर्फ प्रभाव ही कायम नहीं है, बल्कि लगातार विस्तार भी कर रहा है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड आज तोड़ दिए हैं। नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश का सौभाग्य है कि माँ भारती को ऐसा लाल मिला है जो भारत माता का माथा ऊंचा कर रहा है। पूरे देश दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर बदलाव के दौर से गुजर रही है। युवा चेहरे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को पार्टी के भविष्य के रोडमैप से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी का संदेश साफ है, अनुभव और युवा ऊर्जा के संतुलन के साथ संगठन को अगले दशक की चुनौतियों के लिए तैयार करना। और आश्चर्यजनक तरीके से देख रहा हूँ, देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं हुआ। लोग तुलना करते हैं कि ठीक है, मोदी जी का कार्यकाल आज देश में सर्वाधिक अधिक दिन का हो गया, नेहरू जी से भी अधिक हो गया, लेकिन नेहरू जी और मोदी जी के कार्यकाल की कोई तुलना नहीं हो सकती। बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि 2027 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे सबसे अहम राजनीतिक परीक्षा मान रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक पुनर्गठन, नए नेतृत्व को अवसर और बूथ स्तर तक मजबूती देने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए राजीव तिवारी की रिपोर्ट।